हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके शेयर मार्केट इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है। कुछ लोग सोचते होंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो आज उनको हम बताएंगे कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है। जो लोग शेयर बाज़ार के बारे में थोड़ा रिस्क समझते होंगे, उन सब के लिए तो म्यूचुअल फंड बेस्ट है। तो वैसी म्यूचुअल फंड के बारे में आप लोग को बताएंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। दरअसल क्या होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो शेयर बाज़ार में म्यूचुअल फंड के नाम से लिस्ट होती हैं। जो म्यूचुअल फंड में वो पब्लिक का पैसा लेके और वो अलग अलग शेयरों में इन्वेस्ट करती हैं। तो इसलिए म्यूचुअल फंड में अच्छे अच्छे एनालिस्ट एडवाइज़र होते हैं जो अच्छे से एनालिसिस करते हैं कौन से शेयर लेने हैं कौन से नहीं लेने हैं। उन शेयर को देखभाल करके वो अपना एनालिसिस करते हैं, तो वो फंड मैनेजर लोग करते हैं। तो उसी फंड मैनेजर को म्यूचुअल फंड कंपनियां बनाया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप लोग पैसे एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो आपका पैसा सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट हो जाता है। जैसे आप हर महीने जो भी डेट जो भी तारीख आप सेट कराएंगे, उस म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा वो पैसे आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। और वो जिस टाइमली पीरियड के दौरान आपने वो इन्वेस्टमेंट प्लान लिया होगा, एसआईपी लिया होगा, 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल एबव कुछ भी हो सकता है, उसके दौरान आपका ईएमआई जो है, आपका एसआईपी जो है, हर मंथली उतना डिडक्ट होता रहेगा। तो आप अपने उस एसआईपी के थ्रू आप लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म में बने रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन रेट आज के समय में इंडिया में लगभग लगभग 5 पॉइंट कुछ है, 6 के आसपास है। लेकिन किसी और समान मेडिकल और एजुकेशन में वो लगभग लगभग मेडिकल में तो 12-15% हो जाते होंगे। और बैंक आपको देगी बहुत ज़्यादा 4 5 6 7 8% तक सालाना। और इसमें क्या है म्यूचुअल फंड में कि आपका एवरेजिंग जो है आपका मिनिमम कम से कम 12 से 15% होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए उसमें सिस्टम से आप चलेंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तो एसआईपी में यही आपको सुविधा मिलेगा कि आपका बैंक से और अदर जगह से आपसे ज़्यादा इनकम वहाँ होगा। उसमें क्या होता है कि उसमें कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है। मतलब आपका पैसा तो चल रहा है और उस पैसे का डबल काम हो रहा है, मतलब कंपाउंडिंग हो रहा है। वो पैसा आपका पैसा बना रहा है, ना कि पैसा आपका इन्फ्लेशन खा रहा है। इन्फ्लेशन हमेशा इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए, आपका पैसा कमाना चाहिए जो इन्फ्लेशन को बीट होना चाहिए। मतलब 6 इन्फ्लेशन है तो आपका पैसा कम से कम 10-12 होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इन्फ्लेशन 6 से 12 हो जाएगा, लेकिन वो 12 से 15-20 हो जाएगा। मतलब अपना पैसा जो है, आपका पैसा डबल हो जाएगा। और बैंक अदर चीज़ें में हैं वो आपका इन्फ्लेशन ही खा जाएगा, क्योंकि मेडिकल के खर्चे इतने महंगे हो गए हैं, मेडिकल और एजुकेशन के खर्चे, कि आपका इन्फ्लेशन ही खा जाएगा, महंगाई दर ही खा जाएगी। तो इसलिए एसआईपी म्यूचुअल फंड के थ्रू करें तो इसमें आपका ना के बराबर रिस्क है, क्योंकि इसमें शेयर बाज़ार के तरीके से आपका स्टॉक में देखना नहीं पड़ेगा और एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा। आप किसी एक फंड मैनेजर को चुन सकते हैं, उस फंड मैनेजर के तहत आप अपने शेयर म्यूचुअल फंड को खरीद सकते हैं और आपका ईएमआई जाता रहेगा, अपना एसआईपी जाता रहेगा और आपका एसआईपी हर मंथली डिडक्ट होता रहेगा और आपके तय समय पर आपका जब फंड निकलेगा तो आपका अच्छा खासा रकम निकलेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।